तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं गायब कमरे का चौथा पार्ट। तो आज हम बात करेंगे कमरा नंबर 108 की उस डरावनी पहेली के बारे में। देखिए, ये कोई सीधी साधी भूतों वाली कहानी नहीं है। नहीं, ये एक दिमागी जाल है। एक ऐसा जाल जो अपने शिकार को उसी के सबसे गहरे डर में फंसा लेता है। तो चलिए देखते हैं कि अर्जुन आखिर इस बुरे सपने में फंसा तो फंसा कैसे। तो कहानी शुरू होती है अर्जुन के साथ। वो राजपुर लॉज के खंडरों को बस घूर रहा है। सोचिए, सिर्फ एक रात पहले ये एक ठीक ठाक सा लॉज था और अब ये बस एक ढांचा है। टूटी फूटी दीवारें, एक जला हुआ बोर्ड, सब खत्म। और यहीं से उसका दिमाग घूमना शुरू होता है कि ये सब सिर्फ एक रात में कैसे हो गया। सवाल तो बनता है ना। और देखिए, अर्जुन के दिमाग में जो पहला ख्याल आता है वो है शक और यकीन ना कर पाने वाली हैरानी। वो सिर्फ इस बात से परेशान नहीं है कि लॉज गायब हो गया, बल्कि उसका दिमाग इस एक नामुमकिन से सवाल पर अटक गया है, कमरे ने मुझे बाहर कैसे फेंक दिया। और बस यही सवाल असली खौफ की शुरुआत है। अब अर्जुन इस उलझन में फंसा ही हुआ था कि कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है। अचानक एक डरावना सा वॉइस मैसेज आता है और कमरा 108 का दरवाजा, वो दरवाजा जो अब उन खंडहरों के बीचों बीच फिर से खड़ा हो गया है। ये सब इस बात का इशारा था कि मामला सिर्फ भूत प्रेत का नहीं है, यहाँ कुछ और ही भयानक खेल चल रहा है। और उसकी फोन पर जो वो मैसेज आया है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक बहुत ही धीमी फटी फटी सी आवाज कहती है, अर्जुन, तुमने उसे नहीं बचाया, तुमने मुझे आजाद किया है। अब सवाल ये है कि ये आवाज है किसकी और अर्जुन ने अनजाने में आजाद कर किसे दिया। और रहस्य तब और भी ज्यादा गहरा हो जाता है जब उन खंडरों के बीच खड़े उस काले दरवाजे के पीछे से एक आवाज आती है। आवाज जो ये दावा करती है कि वो उस कमरे का पहला कैदी है। जरा सोचिए अर्जुन पर क्या बीत रही होगी। एक ऐसी आवाज से उसका सामना हो रहा है जो एक ऐसी जगह से आ रही है जिसका कोई वजूद ही नहीं होना चाहिए। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के पहले बड़े ट्विस्ट पर। दरवाजे के पीछे से आ रही वो रहस्यमयी आवाज अब अपनी पहचान बताने वाली है और इसके साथ ही एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो अर्जुन के यहाँ तक आने की पूरी वजह, उसकी पूरी कहानी की बुनियाद ही हिलाकर रख देगा। तो दरवाजे के पीछे से जो आवाज आ रही थी वो खुद को आकाश बताता है। एक ऐसा आदमी जो कहता है कि वो 1984 से इस कमरे में कैद है। लेकिन उसका असली खुलासा, उसका असली दाव अर्जुन के दोस्त वीर के बारे में है। वही वीर जिसे बचाने के लिए अर्जुन ने ये सारा खतरा मोल लिया था। और यही वो पल है जब पूरा खेल पलट जाता है। आकाश बताता है, वीर, वो तो बस एक धोखा था, एक चेहरा जिसे कमरे ने बनाया था तुम्हें यहाँ फंसाने के लिए। मतलब अर्जुन जिस दोस्त को बचाने आया था वो कभी था ही नहीं, वो सिर्फ एक चारा था। तो यहाँ हमें समझ आता है कि ये कमरा आखिर काम कैसे करता है। देखिए, ये सीधे सीधे हमला नहीं करता, नहीं, ये आपके सबसे गहरे लगाव को, आपके डर को भांप लेता है और फिर उसी को हथियार बना लेता है। आपके किसी प्यारे इंसान का चेहरा ओढ़कर आपको अपनी तरफ खींचता है। ये एक जज्बातों का जाल है। तो चलिए अब जरा इस जाल के नियमों को और करीब से समझते हैं, क्योंकि अब हम कमरे के सबसे बड़े और सबसे डरावने राज से पर्दा उठाने वाले हैं कि आखिर इससे बाहर निकला कैसे जा सकता है और उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है। और ये है इस कहानी की सबसे बुनियादी और शायद सबसे डरावनी सच्चाई। कमरा 108 इंसानों को नहीं खाता, ये डर को खाता है, ये डर पे जीता है। इसका मतलब साफ है, यहाँ लड़ाई शरीर की नहीं बल्कि पूरी तरह से दिमाग की है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आकाश बाहर कैसे आया। नियम बहुत सीधा सा है। बाहर निकलने के लिए एक कैदी को अपना डर किसी नए शिकार पर डालना होता है, उसे ट्रांसफर करना होता है। और आकाश ने ठीक यही किया। और उसका शिकार कौन बना? अर्जुन, जो बेचारा इस सबसे अनजान था। और फिर जाल बंद हो जाता है। अर्जुन की कलाई पर 108 का वो निशान उभर आता है, एक दाग जो उसे कमरे का नया कैदी बना देता है। और ठीक उसी पल वो खंडर लॉज जादुई तरीके से फिर से अपनी पुरानी शक्ल में लौट आता है और अर्जुन को अपनी नई नवेली जेल में हमेशा के लिए कैद कर लेता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
अरे सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो अभी बाकी है। एक ऐसा ट्विस्ट जो अब तक हमने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी समझा, उस सब पर सवाल खड़ा कर देगा। तभी अचानक अर्जुन के फोन पर एक लाइव वीडियो का नोटिफिकेशन आता है और उस वीडियो से एक कांपती हुई लेकिन जानी पहचानी सी आवाज आती है। हाँ, अर्जुन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ये किसकी आवाज है? और ये आवाज इस पूरी पहेली का आखिरी टुकड़ा कैसे हो सकती है? वीडियो में दिखता है एक अंधेरा कमरा, एक कुर्सी पर बैठा हुआ एक आदमी जो डर से बुरी तरह कांप रहा है। तो सवाल ये है कि ये है कौन? और इस सवाल का जवाब ही इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक सच है। और फिर वो भयानक सच सामने आता है। वीडियो में दिख रहा वो डरा सहमा इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद अर्जुन है, असली अर्जुन। इसका मतलब ये कि जिस अर्जुन को हम इतनी देर से देख रहे थे वो कभी असली था ही नहीं। वो तो कमरे का बनाया हुआ एक साया था, एक परछाई, जबकि असली अर्जुन वो तो शुरू से ही कमरे के अंदर कैद था, अपने ही डर का कैदी बनकर। और आकाश की कही वो एक लाइन इस पूरी भयानक सच्चाई को एकदम साफ कर देती है। लोग कमरे से बाहर नहीं आते, कमरा बाहर आता है। मतलब कमरा अपने कैदियों को छोड़ता नहीं है, बल्कि वो उनकी एक नकल बनाकर बाहर की दुनिया में भेज देता है ताकि वो और शिकार फंसा कर ला सके। तो अब क्या इस आखिरी भयानक मोड़ का मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ एक है कि ये बुरा सपना खत्म नहीं हुआ है। नहीं, ये तो बस एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा खौफनाक रूप में दोबारा शुरू होने वाला है। तो अब ये पूरा चक्र फिर से घूमेगा। देखिए, असली अर्जुन अंदर कैद है, उसकी परछाई यानी बाहर वाला अर्जुन अब कमरे का नया एजेंट बन चुका है। वो किसी और को फंसाने के लिए एक नया जाल बुनेगा। दरवाजा बंद हो चुका है और एक नए शिकार की तलाश शुरू हो गई है। और बाहर की दुनिया में किसी को अंदाजा तक नहीं है कि असली शिकारी अब उन्हीं के बीच घूम रहा है। और हम इस कहानी को असली अर्जुन के आखिरी कांपते हुए शब्दों के साथ खत्म करते हैं, जो उस अंधेरे में अकेला कैद है। ये सवाल सिर्फ उसके लिए नहीं है, बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो शायद अगला शिकार हो सकता है, क्योंकि कमरा हमेशा भूखा रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।